कैसे हो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मूवी टाइम आज एक्सप्लेन कर रहा है एक ऐसी मूवी जिसकी पॉपुलैरिटी ने बहुत से रिकॉर्ड्स ब्रेक किए थे और जिसे बहुत से लोग आज भी देखना पसंद करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मूवी 17 अगेन की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस मूवी की हिंदी में स्टोरी टेलिंग। मगर इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो स्टोरी शुरू होती है 1989 से, जहां हम देखते हैं माइक नाम के लीड कैरेक्टर को, जो कि अपने स्कूल का बास्केटबॉल प्लेयर भी है और आज उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। तभी हम देखते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड स्कारलेट, जो कि पेट से है, उसे बताती है कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। ये सुनकर माइक थोड़ा सदमे में आ जाता है और तभी उसका गेम भी शुरू होता है। फिर हम देखते हैं कि वो गेम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाता। वो बार बार स्कारलेट की तरफ देखता रहता है और जैसे ही स्कारलेट वहां से जाने लगती है, माइक भी गेम को बीच में छोड़कर उसके पीछे जाता है और माइक ये डिसाइड करता है कि उसे ये बच्चा चाहिए और वो स्कारलेट के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहता है। मूवी में आगे हम पहुंचते हैं प्रेजेंट में, जहां पर अब माइक 37 इयर्स का हो चुका है और उसकी वाइफ ने उसे अपने घर से निकाल दिया है और अब वो अपने बचपन के दोस्त नेड के साथ रह रहा है। उसका प्रमोशन उससे छीनकर किसी और को दे दिया जाता है। बॉस से लड़ाई हो जाती है और उसे कंपनी से बाहर भी निकाल दिया जाता है। इन सभी चीजों से तंग आकर वो थोड़ी देर के लिए वापस अपने स्कूल जाता है, जहां पर उसने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पल बिताए थे। वो स्कूल में घूम रहा होता है कि तभी एक जेनिटर उसको उसके नाम से बुलाता है। तो माइक कहता है कि क्या मैं आपको जानता हूँ? तो जेनिटर कहता है कि नहीं, पर मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम अपने टाइम के स्टार प्लेयर थे और मुझे यकीन था कि तुम एक दिन वापस अपने स्कूल जरूर आओगे। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम वापस अपने वही दिन जीना चाहते हो। तो ये सुनकर माइक कहता है कि ऐसा कौन नहीं चाहता, वो टाइम ही अलग था। काश मैं आज वो टाइम वापस ला सकता तो आज सब ठीक होता। ये सुनकर जेनिटर कहता है कि क्या तुम सच में वो टाइम दोबारा जीना चाहते हो? तो माइक अपनी स्कूल की फोटो देखता हुआ कहता है कि हाँ, सच में। इतनी ही देर में स्कूल के पीरियड बेल बज जाती है और माइक की बेटी क्लास से बाहर आती है और पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो माइक कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस इनसे कुछ बात कर रहा था। और जैसे ही माइक पीछे मुड़ता है तो वहाँ कोई नहीं होता। फिर माइक अपने बच्चों को बाहर आइसक्रीम खिलाने ले जाता है और उनसे पूछता है कि उनकी लाइफ कैसी चल रही है। कुछ देर के बाद वो उन्हें घर पर छोड़ देता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी वाइफ उसके सामान को तबाह करके अपना गुस्सा निकाल रही है। दोनों में उनके डाइवोर्स को लेकर भी काफी बहस होती है। जिसके बाद माइक जब वापस अपने दोस्त नेड के पास जा रहा होता है तो उसे ब्रिज पर एक आदमी दिखाई देता है और माइक सोचता है कि कोई ब्रिज से कूदकर सुसाइड कर रहा है। उसे रोकने के लिए माइक उसे आवाज देता है तो वो देखता है कि वो वही जेनिटर था जो कि उसे स्कूल में मिला था और अचानक फिर वो जेनिटर गायब हो जाता है। माइक सोचता है कि शायद वो नदी में कूद गया है, तो उसे बचाने के लिए माइक ब्रिज के किनारे आता है और देखता है कि पानी में उसे अपनी ही 20 साल पुरानी शक्ल दिखाई दे रही है और देखते ही वो भी पानी में गिर जाता है। बाद में हम देखते हैं कि कीचड़ से लिपटा हुआ एक आदमी गाड़ी से उतरता है और नेट के घर का लॉक खोलता है और शावर ले रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि माइक ही है, जिसकी एज अब 20 साल कम हो गई है और वो अब अचानक 17 साल का हो गया है। खुद को मिरर में ऐसे देखकर वो बाथरूम में चिल्ला पड़ता है। उसकी आवाज सुनकर नेट जाग जाता है और उसे एक चोर समझकर उस पर हमला कर देता है। जिसके बाद माइक उसे काफी समझाने की कोशिश करता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसका बचपन का दोस्त माइक ही है, पर नेड उसकी बात नहीं मानता। और जब नेड उस पर दोबारा हमला करने वाला होता है कि वो तभी अपने हाथ में पकड़ी हुई फोटो उसको दिखाता है, जो कि 20 साल पुरानी होती है और उसमें माइक की शक्ल बिल्कुल सेम होती है। तब उसे समझ आता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसके बचपन का दोस्त माइक ही है। जिसके बाद वो उसे सदमे के मारे घूरने लगता है। तब माइक बोलता है, क्या तुम घूरना बंद करोगे? तब नेड उसे जवाब देता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये सुनकर माइक कहता है कि तुम्हें क्या, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा। तो बातों बातों में नेड उसे कहता है कि तुम्हारे साथ कोई मैजिक हुआ है या फिर किसी ने अचानक तुम्हारी मन की बात सुन ली है। ये बात सुनकर माइक को वो जेनिटर याद आता है और वो वापस से स्कूल पहुंच जाता है उस जेनिटर को ढूंढने। वो स्कूल में सभी से उस जेनिटर के बारे में पूछता है तो एट लास्ट उसे एक जेनिटर मिलती है और वो उसे कहता है कि वो दूसरा जेनिटर कहाँ है। ये बात सुनकर लेडी जेनिटर थोड़ा सरप्राइज फील करती है और कहती है कि यहाँ सिर्फ एक ही जेनिटर है, जो कि वो खुद है और वहाँ कोई और जेनिटर काम नहीं करता। तब माइक उसे बताता है कि कल उसने मुझसे इसी जगह पर कल खड़े होकर बात की थी और मैंने उसे अपनी ये पिक्चर दिखाई थी।
तो जेनिटर कहती है कि ये पिक्चर 1989 की है और आज 2009 है। माइक को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। तब उसे वहाँ उस जेनिटर का सामान दिखाई देता है और साथ ही उसे बास्केटबॉल का ग्राउंड भी दिखता है। ये सब देखकर वो समझ जाता है कि उसकी विश सच में पूरी हो गई है और अब वो अपनी लाइफ में सब कुछ सही कर देगा। ये बात वो नेड को बताता है कि वो फिर से हाई स्कूल जा रहा है। तो इसको सुनकर नेड कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, पर मैं इन सब में आकर वापस उस स्कूल में नहीं जाने वाला। मुझे वो जगह बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं कभी भी तुम्हारे साथ वहाँ नहीं जाऊंगा। बट फिर भी माइक उसे अपना पिता बनाकर स्कूल ले जाता है और उसका एक बार फिर से एडमिशन मार्क के नाम से उस स्कूल में कराता है ताकि वो अपनी लाइफ में हुई गलतियों को सुधार सके। और जब वो स्कूल में घूम रहा होता है तो कुछ लड़कियां उसके कपड़ों और उसके हेयर स्टाइल का मजाक उड़ाती हैं। तब नेड उसे कहता है कि चलो आओ, तुम्हारा थोड़ा लुक चेंज किया जाए, चलो थोड़ा आज के टाइम का बन जाओ। और अगले ही पल हम देखते हैं कि माइक, जो कि अब मार्क बन चुका है, एक टोटली डिफरेंट लुक में ऑडी कार में स्कूल आता है और सब उसको देखकर काफी सरप्राइज होते हैं। और क्लास में जब वो बैठा होता है तब उसकी वाइफ का कॉल उसके पास आता है। वो पूछती है कि आखिर वो है कहाँ, और वो ये भी कहती है कि क्या उसे याद भी है कि आज उसके डाइवोर्स की डेट है। तब माइक एके मार्क उससे कहता है कि मुझे अचानक से देश छोड़कर किसी अर्जेंट काम से जाना पड़ गया है, मैं वापस आकर पेपर साइन कर दूंगा। जिसके बाद वो फिर से बास्केटबॉल टीम में सेलेक्ट हो जाता है और वॉशरूम में देखता है कि उसके बेटे एलेक्स को किसी ने टॉयलेट सीट पर बांधा हुआ है। जिसके बाद वो उसे खोलता है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। कैफेटेरिया में स्टैन, जिसने एलेक्स को टॉयलेट सीट से बांधा था, उसे फिर से परेशान करता है। ये देखकर माइक एके मार्क उसे कहता है कि अपने जुबान पर लगाम दो, तुम उससे ऐसे बात नहीं कर सकते। जिसके बाद स्टैन और माइक के बीच में बहस छिड़ जाती है। जिसके बाद माइक उससे उसकी बास्केटबॉल छीनकर सारे स्कूल के आगे सबक सिखाता है। जिसके बाद घर पर नेड उससे पूछता है कि उसका आज का दिन कैसा गया। तो माइक जवाब देता है कि मेरी विश थी कि मैं वापस 17 का होकर अपनी लाइफ को सुधार सकूं, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ को सही करने से ज्यादा मैगी और एलेक्स की लाइफ सही करना जरूरी है। जिसके बाद वो एलेक्स से मिलने जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात एलेक्स की मॉम यानी कि अपनी वाइफ से होती है। एलेक्स उसे अपनी मॉम से मिलवाता है और स्कारलेट ये देखकर काफी शॉक हो जाती है कि उसकी शक्ल बिल्कुल 20 साल पुराने उसके हस्बैंड के जैसी है। अगले दिन जब क्लास में माइक स्टैन को अपनी बेटी को किस करते हुए देखता है तो वो गुस्से में आकर उस पर टूट पड़ता है और उनकी लड़ाई की वीडियो पूरे स्कूल में वायरल हो जाती है। जिसके बाद नेड, जो कि माइक एके मार्क का नकली पिता था, उसे स्कूल में बुलाया जाता है, पर वहाँ वो खुद की ही सेटिंग प्रिंसिपल से करने में लग जाता है। आगे हम देखते हैं कि माइक स्कारलेट के साथ गार्डनिंग में उसकी हेल्प करता है और बातों ही बातों में उसे स्कार कहकर बुलाता है, जो कि स्कारलेट को बहुत अजीब लगता है। वो कहती है कि क्या तुमने मुझे भी स्कार कहकर बुलाया, पर माइक वहाँ पर बात घुमा देता है। जिसके बाद वो अपने बेटे को बास्केटबॉल टीम में लाने के लिए ट्रेनिंग देता है और साथ साथ मार्क बनकर स्कारलेट के भी करीब आ जाता है और मैगी की लाइफ से स्टैन को भी हटाना शुरू करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेड अलग अलग तरीकों से प्रिंसिपल को पटाने की कोशिश करने लगता है और रात को स्कारलेट एलेक्स और माइक को अपना बनाया हुआ गार्डन दिखाती है। जिसके बाद वो अपने डेट के साथ चले जाती है और जाते जाते मार्क को कुछ पेपर्स देती है और कहती है कि इसे अपने पिता नेड को दे देना और कहना कि इस पर माइक के सिग्नेचर्स करा ले। फिर मार्क और एलेक्स एक पार्टी में जाते हैं जहां पर एलेक्स बताता है कि उससे एक लड़की बहुत ज्यादा पसंद है। तो मार्क उसे फोर्स करता है उस लड़की से बात करने के लिए और साथ ही मैगी को ढूंढने लगता है। फिर आखिर में उसे मैगी मिल जाती है और वो उससे कहता है कि मुझे तुमसे स्टैन के बारे में कुछ बात करनी है। वो कहता है कि आखिर तुम उसे डेट क्यों कर रही हो, वो बिल्कुल भी सही लड़का नहीं है, उसके साथ रहना छोड़ दो। ये बात सुनकर मैगी बोलती है कि वो उसे अच्छे से नहीं जानता तो उसे प्रॉब्लम क्यों हो रही है, एंड इनफैक्ट हम स्कूल के बाद साथ में लिव इन में भी रहने वाले हैं। ये सुनकर मार्क कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा होने दूंगा? कभी नहीं, और आज के बाद तुम मुझसे नहीं मिलोगी क्योंकि मैं तुम्हें इस तरह से अपना फ्यूचर बर्बाद नहीं करने दूंगा। मार्क की ऐसी अजीब बातें सुनकर मैगी उससे कहती है कि तुम होते कौन हो मुझे ऐसी चीजों से रोकने वाले, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे पिता हो? ये बोलकर मैगी गुस्से में वहां से चले जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलेक्स और मार्क बास्केटबॉल गेम जीत जाते हैं और नेड भी प्रिंसिपल को पटाने में कामयाब हो जाता है और इस बात से खुश होकर मार्क अपने घर यानी नेड के घर पर पार्टी अनाउंस करता है। वहीं दूसरी तरफ वो देखता है कि मैगी अकेले बैठकर रो रही है तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो मैगी बताती है कि स्टैन ने उसे डंप कर दिया।
तो मार्क उसे कहता है कि लाइफ में बहुत से लोग आते हैं, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे, बस उसे एक सही इंसान का वेट करो जो तुम्हें वैसे ही ट्रीट करे जैसे तुम हो। और मैगी उसे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू बोलती है और उसे हक करने लगती है और मार्क उसे अपने घर पार्टी में आने के लिए कहता है। रात को पार्टी के दौरान एक बार फिर स्टैन और मार्क की लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद मार्क बेहोश हो जाता है और जब वो वापस होश में आता है तो वो देखता है कि उसकी खुद की बेटी उसकी लेने में लगी है और फिर वो जैसे तैसे अपनी इज्जत बचाकर भागता है और लास्ट में वो मैगी को यही बोलकर शांत करता है कि वो पहले से किसी से प्यार करता है और वो उसके साथ नहीं रह सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेड और प्रिंसिपल की डेट भी काफी अच्छी जा रही है और फिर हम देखते हैं कि स्कारलेट एलेक्स को ढूंढते हुए नेड के घर पर आ जाती है और मार्क स्कारलेट को बातों बातों में किस कर देता है, जिसे मैगी और उसकी दोस्त देख लेती है और स्कारलेट उसे थप्पड़ मार देती है। फिर मार्क उसे समझाता है कि वो उसका हस्बैंड है, जिसके बाद स्कारलेट वहां से चले जाती है और मैगी और उसकी दोस्त जो कि मार्क पर लट्टू थी वो भी एक एक करके मार्क को थप्पड़ मार देती हैं और लास्ट में नेड भी उसे मजाक मजाक में 3 बार थप्पड़ मार देता है। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग नेड उसे बताता है कि अगले 22 मिनट में उसके कोर्ट की डेट है और फिर दोनों कोर्ट जाने के लिए भागते हैं और कोर्ट पहुंचकर मार्क स्कारलेट को एक लेटर पढ़कर जो कि वो कहता है कि उसके हस्बैंड ने उसके लिए भेजा है, मार्क उसे वो सब याद दिलाता है जो कि 1988 से 1989 के बीच में हुआ था और स्कारलेट उसे चुपचाप सुनती रहती है और फिर मार्क वहां से चले जाता है और जज केस को 30 दिनों के लिए पोस्टपोन कर देती है। और जब स्कारलेट वो लेटर उठाती है तो वो देखती है कि उस लेटर पर और कुछ नहीं बल्कि उस कोर्ट का एड्रेस लिखा था। स्कारलेट इस सोच में होती है कि मार्क जो कि 17 साल का है उसे ये सब बातें कैसे पता। आगे हम देखते हैं कि आज स्कूल में बास्केटबॉल का मैच है जिसमें मैगी और स्कारलेट भी एलेक्स को चीयर करने के लिए आती हैं और गेम शुरू होने से पहले मार्क अपनी वही हैंड एक्शन स्कारलेट के सामने फिर से करता है जैसे उसने 1989 के गेम में किया था। ये देखकर स्कारलेट समझ जाती है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसका हस्बैंड माइक है और ये सब देखकर वो वहां से जाने लगती है। उसे वहां से जाता देखकर मार्क को वो सब कुछ पहले जैसे ही लगने लगता है जैसे कि उसने 1989 के मैच के दौरान फील किया था और वो एलेक्स को बॉल देकर वहां से स्कारलेट के पीछे चला जाता है। तभी हम उस जेनेटर को भी देखते हैं जिसने उसकी विश पूरी की थी और देखते ही देखते उसकी एज एक बार फिर से 37 हो जाती है और दोनों वापस से रीयूनाइट हो जाते हैं और यहीं पर हमारी मूवी एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और फिल्म की स्टोरी के साथ। टिल देन गुड बाय।